यूपी के शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब रात्रि 3 बजे से एक युवक के पानी की टंकी पर चढ़े होने की खबर प्रशासन को लगी। पानी की टंकी पर चढ़कर हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर विभिन्न मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे युवक ने लगभग 7 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे मानने के आश्वासन पर युवक को बमुश्किल नीचे उतारा जा सका। टंकी पर चढ़ा युवक के नीचे उतरने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला बंगस का रहने वाला आमिर पठान रात्रि करीब 3 बजे पानी की टंकी पर चढ़ गया और करीब 80 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर हाथों में कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए युवक द्वारा प्रदर्शन करने की सूचना जैसे ही प्रशासन को लगी, प्रशासन में हड़कंप मच गया। टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा कांग्रेस कार्यकर्ता लगभग 7 घंटे तक टंकी पर चढ़ा रहा। सूचना मिलने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी एवं थाना कोतवाली पुलिस 3 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। इसी दौरान युवक ने पानी की टंकी के ऊपर से एक ज्ञापन नीचे फेंका जिसमें लिखा था कि आम जनता बढ़ती कीमतों से परेशान है, बिजली यूनिट के रेट कम किए जाएं, लॉकडाउन की वजह से जिन गरीब परिवारों के बिजली बिल छूट गए हैं उनको माफ़ किया जाए, गरीबों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएं, संविदा पर लगे हुए सफाई कर्मचारियों का पीएफ काटा जाए, रिफाइंड व सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों को कम किया जाए, मोहल्ला बंगस में वाटर सप्लाई का प्रबंध किया जाए, मोहल्ला बरकजई कब्रिस्तान में लाइट का प्रबंध कराया जाए। युवक ने यह भी मांग की कि जब दिल्ली सरकार 200 यूनिट बिजली बिल माफ़ कर सकती है तो यूपी सरकार क्यों नहीं माफ़ कर सकती है। टंकी से नीचे उतरने के बाद प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांगे नहीं माने जाने पर दोबारा प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। वहीं मौके पर उपस्थित सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे युवक द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जो मांग पत्र सौंपा गया है उसे शासन को भेजकर निस्तारण करवाने का प्रयास किया जाएगा। जब मुझे जानकारी हुई तो युवक टंकी पर चढ़ चुका था और कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता बताया जा रहा था। कुछ उसकी मांगे होंगी प्रशासन को लेकर, इसी वजह से शायद वो ऊपर टंकी पे सुबह तड़के चढ़ गया था और प्रदर्शन करता रहा अपना। स्थानीय प्रशासन और बेरी चौकी इंचार्ज वगैरह सारे लोग आ चुके थे वहाँ पर। फिर कुछ समझाकर बुझाकर उसको शायद नीचे उतारा गया है, लेकिन उसकी मांगें थी इसलिए कुछ प्रशासन ने ध्यान दिया या नहीं दिया ये तो नहीं जानकारी है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर ही वो चढ़ा था। कुछ उसकी मांगें होंगी। इसके बाद प्रशासन आया आनन फानन में और उसको उतारकर टंकी से ले गया। तरीके से वो युवक कह रहा था कि इस समय लॉकडाउन का समय है, महामारी चल रही है, कोरोना का काल चल रहा है और जो भी बेचारे मिडिल क्लास के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं इस कोरोना काल में। तो इसी वजह से शायद उसको लेकर वो चढ़ा हो। परेशान हो सकता है, आर्थिक तंगी से परेशान हो, कुछ घर में खाने को ना हो, ऐसा ही कुछ लग रहा था अब उसके चेहरे से, लेकिन कुछ पूरी जानकारी नहीं हो पाई। आखिर प्रशासन को ऐसे लोगों को रोकना चाहिए और जो भी ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई चढ़ने का तरीका नहीं है। आप किसी भी टंकी पर चढ़ के अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रशासन के सामने अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन टंकी पर चढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। महंगाई जो बढ़ रही है उसको लेके उन्होंने प्रदर्शन किया था, उस पर आप क्या? देखिए, महंगाई कोरोना काल में हमेशा बढ़ती रही है और मेरा यही कहना है कि लोगों को संयम बरतना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और मास्क का बहुत प्रयोग करना चाहिए और साथ में सैनिटाइज़र जो है हाथों में करना चाहिए। इसके लिए हम करो और घर में रहें, ज़्यादा सुरक्षित ये रहें कि घर में रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे और बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी इमरजेंसी काम हो इसलिए हम बाहर निकलें। आश्वासन मिला है आपको प्रशासन की तरफ से? दिया है तो उन्होंने कहा है कि ये काम जल्द से जल्द किया जाएगा। हमने भी ये कहा है कि अगर जल्द से जल्द नहीं हुआ तो फिर ये आंदोलन होगा। आप कितने बजे से टंकी पे चढ़े हुए थे? 3 बजे रात के। और अब कितने बजे उतरे हैं आप? क्या टाइम है? 11 बजे। 10 बजे। यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उसके बाद क्या? फिर ये आंदोलन होगा। आमिर पठान का नाम है और ये मोहल्ले बंगस के रहने वाले हैं। तो जो इन्होंने बात अपने ज्ञापन के माध्यम से कही है, संबंधित विभागों को हम उसको भिजवा कर कोशिश रहेगी कि इनकी जो जमीन मांगे हैं पूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।